भगवान राम मर्यादा की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान राम वनवास चल पड़े। तमसा नदी के तट पर प्रथम रात्रि विश्राम की भगवान ने। इसके बाद राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। राजा जो भीलों के राजा थे वहां उन पर कृपा की, निषाद पर। फिर राम जी आगे बढ़े और केवट से नाव मांगते हैं। केवट ने राम जी को नाव में बिठाया और पार लगाया। राम जी ने उतराई अंगूठी दी। केवट ने बोला, सरकार आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मैं मरकर जब आपके घाट आऊं तो मुझे भवसागर से आप पार लगा देना। राम जी चित्रकूट पहुंचे। भरत जी मिलने आए। पिता का संस्कार इत्यादि हुआ। भाई कैसा हो ये रामचरितमानस सिखाती है मेरी मां। राम जी पहुंचे हैं चित्रकूट। भरत जी आए। खड़ाऊं राम जी ने अपनी दी। एक भाई से भाई का कैसा संबंध होना चाहिए ना, ये रामचरितमानस। जब से आपने अपने बच्चों को पोयम पढ़ानी स्टार्ट कर दी और रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ानी छोड़ दी, तब से व्यवस्था बिगड़ गई मेरी माँ। तब से कोई भाई भरत जैसा नहीं हुआ। राम के आदर्शों को लोग भूल गए, क्योंकि आपने अपने बच्चों को पोयम तो याद करानी जरूरी समझी, पर रामचरितमानस की चौपाइयां याद करानी आपने जरूरी नहीं समझी। गीता के श्लोक याद कराने आपने जरूरी नहीं समझे। इसलिए व्यवस्थाएं बिगड़ गई। आपने अपनी भारतीयता को, अपनी संस्कृति को आपने छोड़ दिया। अब गलतियां किसकी हैं मंथन कर लेना कि आपकी कितनी % गलती है। हम हमेशा दूसरों को आरोप लगाते हैं, तुम्हारे कारण गलती, तुम्हारे कारण हुआ। हम भी दोषी हैं। राम जी पंचवटी पहुंचे। भरत जी नंदीग्राम आए। राम जी पंचवटी पहुंचे, जहां से रावण ने सीता मैया का हरण किया। रावण ने सीता मैया का हरण किया। रावण ने जिन सीता मैया का हरण किया वो सीता मैया कौन थी? असली थी या छाया सीता थी? उस समय असली सीता मैया कहां थी? अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। वो छाया सीता थी। रावण ने उन्हें हरण किया। उनकी रक्षा जटायु ने की। जटायु एक पक्षी है। जटायु जी रावण से कहते हैं, रावण तूने एक नारी को उसकी इच्छा के बिना उठाया, यह गलत किया। मैं भले पक्षी हूं पर उस नारी की रक्षा करूंगा। और जटायु जी कूद गए, पंखों का प्रहार किया। रावण तो थोड़ी देर के लिए मूर्छित होकर गिर भी पड़ा। जटायु ने खूब मार लगाई रावण को। पता है आपको, रावण के जटायु जी के प्रहार से रावण मूर्छित हो गया था, गिर गया था विमान से नीचे। विमान आकाश में रहा। जटायु जी बहुत बलवान थे। अच्छा, जब रावण मूर्छित होकर गिर गया तो किसी ने जटायु जी से पूछा कि आप सीता को लेकर जल्दी भाग क्यों नहीं गए? जटायु जी बोले कि यदि ये सोने में सीता मैया को हर लाया है और मैं भी अब इसके सोने से हर कर ले जाऊं तो ये क्षत्रियता नहीं है। पीठ पीछे भाग कर नहीं जाएंगे, युद्ध जीतेंगे फिर अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। हमारे यहां का पक्षी भी ईमानदार है। जटायु एक मां की रक्षा करते हैं और जटायु के पंख कट गए। रावण को होश आया, उसने पंख काटे, गिर गए। जब जटायु गिरे तो लोगों ने कहा कि अब तो पंख नहीं है, पंख थे तो तुम राम जी तक चले जाते, अब पंख नहीं कैसे जाओगे? जटायु जी बोले, जब पंख थे तो जिम्मेदारी हमारी थी राम तक जाने की, अब पंख नहीं है तो जिम्मेदारी राम की है हम तक आने की। इसलिए राम जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और राम जी आए, जटायु का अंतिम संस्कार किए, आगे चले। शबरी पर कृपा की, बाली को मारा, सुग्रीव पर कृपा की और हनुमान जी लंका गए और सिया मां का पता लगाए। हनुमान जी को सीता जी ने अमरता का वरदान दिया। सीता मां दुखी थी ना,
और जब हनुमान जी गए और सीता माँ को दुख दूर किया राम जी का पता बताकर, तो सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। एक माँ प्रसन्न कब होती है? जब बेटा उसका दुख दूर करता है। इसलिए अपनी अपनी माँओं का ना दुख दूर करना सीखो। और माँ का दुख दूर कैसे होता है? सेवा से।